हम बिजनेस आउटसोर्सिंग के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेवारी खत्म। इन वीडियोस की सीरीज में हम बात करेंगे कि वेंडर्स की ड्यू डिलिजेंस क्यों करनी जरूरी है और कैसे की जानी चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ क्यों करनी जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज नया कंटेंट देखते हैं। और आइए बात करें आज कि ड्यू डिलिजेंस करनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ड्यू डिलिजेंस का फर्क क्यों पड़ता है? उसका फर्क इसलिए पड़ता है कि जिस डेटा प्रिंसिपल ने, डेटा यूजर ने आपको एज अ फिड्यूशियरी अपना पर्सनल डेटा दिया है, वो ये समझता है कि डेटा आपके पास इंटरनली कौन प्रोसेस कर रहा है, यहां तक कि आपके बिहाफ पे कलेक्ट भी किसने किया था, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे वो आपसे क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरवाने हैं, बैंक का नाम लिखे फॉर्म भरते हुए हम तो यही सोचते हैं कि बैंक का आदमी बैठा है। ठीक, इसीलिए जरूरी है कि जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है उसको सेफ रखा जाए, क्योंकि अगर कोई ब्रीच होगा तो जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपके नाम से कलेक्ट किया गया था। आपने किसे कलेक्ट कराया और किसे प्रोसेस कराया, उससे प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं। आपका डेटा कहाँ पड़ा है, ठीक है, आप कॉपी रख रहे हैं अपने पास और उनको कॉपी दे रहे हैं, डिलीट हो जाएगा तो आपके पास कॉपी होगी, लेकिन ब्रीच हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जिस प्रोसेसर को आप डेटा दे रहे हैं वो भी सारे सिक्योरिटी के नॉर्म्स को फॉलो करें, क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिड्यूशियरी की है। आउटसोर्सिंग कर देने से फिड्यूशियरी की जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं खत्म होती। प्रोसेसर्स की भी इसीलिए जरूरी है कि जो पैरामीटर्स प्रिवेसी के, जो भी नॉर्म्स आपने पब्लिक को प्रॉमिस किए हैं, वही नॉर्म्स प्रोसेसर भी फॉलो करें। गलती कहाँ हो सकती है और क्या हो सकती है, उनका स्टाफ ही मिसयूज कर ले, इतना होता है। आपको फोन आता है, वो कहते हैं आप एक्स बैंक से बोल रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप कहते हैं नहीं, इस बैंक का कार्ड नहीं चाहिए मेरे को ये बैंक पसंद नहीं। या आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है। कहते हैं वही बैंक का ले लो। क्यों भाई, कैसे? तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा फोन नंबर है, या तो बैंक ने उस आउटसोर्स एजेंसी को दिया, या उस आउटसोर्स एजेंसी ने कहीं से कलेक्ट किया बैंक ए के लिए और उसको बैंक बी के लिए भी यूज कर लिया। तो वो कलेक्ट करके किया या आउटसोर्स ऐसे हुआ था, वो एक अलग बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक ए के लिए जो डेटा था वो बिना किसी परमिशन के बैंक बी के लिए भी यूज कर लिया गया, शेयर कर लिया गया। ये रिस्क है। अगर मैं रिवर्स में कंप्लेन कर दूं उस आउटसोर्सिंग एजेंसी की, तो बैंक ए पे पेनल्टी आएगी। ठीक, इसलिए जरूरी है कि वेंडर्स को आप ड्यू डिलिजेंस करें, उनके सिक्योरिटी मेजर्स चेक करें कि ब्रीच का क्या चांस है। ये तो प्योर मिसयूज है, ब्रीच का क्या चांस है। और अगर वेंडर के यहाँ ब्रीच होगा तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी पेनल्टीज, उससे रिलेटेड कस्टमर का विश्वास सब आप पे। एक फिनटेक कंपनी ने एक सीआरएम सॉफ्टवेयर लिया, उसमें अपना रिकॉर्ड डाला, अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड डाले खूब, और वहां ब्रीच हो गया। करीबन 1.25 लाख कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स का ब्रीच हो गया। नतीजा, इन्वेस्टिगेशन किस पे? सीआरएम वेंडर पे या स्टार्टअप पे? स्टार्टअप पे, क्योंकि डेटा उसने लिया था। हमें क्या पता पीछे वो कौन सा सीआरएम यूज कर रहा है, और वो अपने होस्टेड है या क्लाउड पे होस्टेड है, और क्लाउड में होस्टेड होने के बाद वो सैस सर्विस है जो शेयर्ड है, हमें तो नहीं पता। तो ये वेंडर्स कौन है? आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक, आपके पेरोल और एचआर टेक प्रोवाइडर्स, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी छोटी हर किस्म की। किसी का पेरोल आउटसोर्स्ड है, किसी की हायरिंग आउटसोर्स्ड है, प्रोविडेंट फंड 99% आउटसोर्स्ड है, क्योंकि आपको प्रोविडेंट फंड के डिपार्टमेंट में आदमी भेजने पड़ते हैं कई बार। सब तो आउटसोर्स्ड है। कितना रिस्क है। मार्केटिंग एजेंसी जो आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करती हैं, आईटी सपोर्ट कंपनीज। आपका लैपटॉप है, रिपेयर के लिए आपके वेंडर पे गया, मैं 15 साल से मेरे कंप्यूटर ही देख रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। अभी आपका लैपटॉप कब से गया हुआ है? 1 हफ्ते से गया हुआ है आपका डेटा। अरे सर, वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके ले गया था। अरे भाई, हार्ड डिस्क अगर ढंग से इरेज नहीं की गई, जिसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आते हैं, तो फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क में डेटा कोई भी निकाल लेगा। 1 हफ्ते से पड़ा भी है वहां पे, वो डेटा निकालेगा और उसके बाद हार्ड डिस्क को दोबारा फॉर्मेट करके आपकी पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आपको दे देगा। आपने क्या ड्यू डिलिजेंस की? क्या आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया? जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स पे, करना चाहिए था ना, है ना। एग्रीमेंट साइन होना बहुत जरूरी है।
ड्यू डिलिजेंस होनी बहुत जरूरी है। और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो मैंने बैंक का एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया, भारत की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा जब विदेशियों ने हमें अपने बिजनेस प्रोसेसेस ही आउटसोर्स कर दिए। कितनी कंपनियां हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है, और अब लोकल सिटीजन के लिए भी करते हैं, तो डीपीडीपी एक्ट में भी आते हैं। खैर, वो तो जीडीपीआर को या सीसीपीए को भी फॉलो करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी प्रोसेस कर रहे हैं। और आपके जो सीआरएम और सैस प्रोवाइडर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो डेटाबेस है जिसमें सैस प्रोवाइडर या सीआरएम में आपके कस्टमर्स का डेटा है, उस डेटाबेस में और लोगों के कस्टमर्स का भी डेटा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है, उससे आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। कुछ हद तक आप अपने रेगुलेटर को दिखा भी सकते हैं कि जी हमने ड्यू डिलिजेंस तो की हुई है। इसका मतलब ये अभी भी नहीं है कि आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, बट लेकिन हमने कुछ तो किया है, चेक तो किया है। हो सकता है वो आपको गाइड करेंगे 3 चीजें और चेक कर लो, है ना। नॉन कंप्लायंस और रेपुटेशनल डैमेज पे इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि अगर आपने ढंग से ड्यू डिलिजेंस की है और गैप्स को ठीक कराया है, तो ब्रीच के चांसेस कम हो गए, आपकी प्राइवेसी की सीरियसनेस नजर आती है। इसलिए सिर्फ आउटसोर्सिंग मत कीजिए, ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए साथ में, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस से आप अपना और अपने वेंडर का प्रोसेस इंप्रूव करके ब्रीच की पॉसिबिलिटी और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। पहले लाइक कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें।